तो आज हम शुरू करेंगे घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो देखिए फर्स्ट लॉ आपके पास, और इसमें एक मेन चीज ए, देखिए इसे कहा जाता है आधार। ये क्या चीज है? आधार। और एम है इसकी घात। ठीक है जी। अगर आधार एक जैसा हो और ये गुणा कर रहे हो ए की घात m गुणा ए की घात n, तो ये घात क्या हो जाती है? प्लस। तो ये बन जाएगा ए की घात m प्लस n, ए दी रेज पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसके लिए। यहाँ पे देखिए बेस सेम होना चाहिए, 2 दी रेज पावर 3 इंटू 2 दी रेज पावर 4 ले लिया मान लीजिए हमने। तो इट कैन बी रिटन एज, ये लिखा जाएगा 3 प्लस 4, तो ये बन जाएगा 2 की घात 7। फॉर एग्जाम्पल इस तरह आप इसको सॉल्व करोगे। ये फर्स्ट लॉ है। उसके बाद हमारे पास सेकंड, अगर ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये भाग कर रहे हैं, ए की घात m डिवाइडेड बाय ए की घात n, अगर ये भाग हो रहा है तो ये हो जाएगा, देखिए ए की घात m माइनस n, इसमें घात आपकी क्या हो जाएगी? माइनस। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3 की घात 5, 3 की घात 2, तो इसको हम लिखेंगे 3 की घात 5 माइनस 2, और ये आ जाएगा 3 की घात 3, 3 रेज़ पावर 3। इस तरह अप्लाई करेंगे आप लॉ। फिर थर्ड है आपके पास, अगर ए की घात m ब्रैकेट क्लोज और की घात n, तो ये गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास ए की घात m गुणा n। इस तरह इसे लिखा जाता है। अप्लाई कीजिए इसे। देखिए 2 दी रेज़ पावर 3 और बाहर क्या है मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, तो यह हो जाएगा 2 दी रेज़ पावर 6 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। देन आपके पास फोर्थ वन है, अगर देखिए बेस अलग हो जाते हैं लेकिन घात एक जैसी है, आधार अलग है, घात एक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? घात कॉमन आ जाएगी। तो ये a इंटू बी और इसकी घात कॉमन हो गई m। इसको भी आप एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की घात 2 है और 2 की घात कितनी है? 3, तो ये 2 की घात क्या बन जाएगा? 2 की घात 2 गुणा 3, 2 की घात 6। इस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अगर घात माइनस है और आपने उसको प्लस में चेंज करना है, तो ये लॉ होता है आपके पास, अपॉन में आ जाएगी ये चीज। देखिए 1 अपॉन 1 बटे ए की घात प्लस n, यहाँ माइनस थी तो यहाँ क्या हो गई? प्लस। जैसे देखिए आपके पास है मान लीजिए 5 रेज़ पावर माइनस 3, 5 की घात माइनस 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 बटे 5 की घात प्लस 3। और उसी तरह देखिए डिवाइड में, अगर आपके पास क्या है? घात एक जैसी है बट बेस आर डिफरेंट, बेस क्या है? अलग अलग, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉमन। जैसे मल्टीप्लाई में हुआ था यहाँ पे, उसी तरह घात क्या आ जाएगी? कॉमन। तो देख लीजिए, जैसे 4 रेज़ पावर कितना है? 2 और 3 रेज़ पावर 2, आधार अलग अलग हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 4 बटे 3 की घात 2। ये है आपके पास घातांक के नियम। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट, ए की घात 0 बराबर 1 होता है। कोई भी आपके पास वास्तविक संख्या है उसकी घात 0 हो जाए तो हम किसके बराबर लिखते हैं? 1 के। तो कैसे
आता है कि ये 1 है, तो देखिए एक पैटर्न लीजिए। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। आगे भी ले सकते हैं, जस्ट इसे देखिए, इसे छोड़ दीजिए। अभी देखिए 2 की घात 1 है तो 2 को हम एक बार लिखेंगे, और मान लीजिए 1 से हमने गुणा कर दिया तो 2 एकम 2, क्योंकि 1 से गुणा करने पे वही अंक आपका आएगा। फिर 2 को 2 बार लिखेंगे गुणा 1, क्योंकि 1 से हम गुणा करेंगे वही अंक आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई पे। तो ये आ गया 4। फिर 2 की घात 3 है, 2 को 3 बार लिखेंगे आप गुणा 1, तो ये आपके पास तो 8, ये आ गया 8। अब आ जाइए, देखिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 तो गुणा करेगा। अब 2 की घात 0 है तो हम इसको एक बार, एक घात ही तो एक बार लिख रहे थे, 0 है तो हम किसी भी बार नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपके सिर्फ क्या बच गया, 1। तो इस पैटर्न से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसलिए 2 की घात 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो यही, इसी के आधार पे किसी भी अंक की अगर घात क्या है 0, तो हम उसको किसके बराबर लिखते हैं, 1 के। देखिए एक्सरसाइज 1.6 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 32 की घात 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करना है आपने, मेनली आप ये देखिए जो हर है इसका वो क्या है, 5। तो ये देखिए किसी को 5 बार गुणा करके 32 आ सकता है, जनरली ये देखना है आपने। तो देखिए किसको आ रहा है, ये आ रहा है 2 को अगर हम 5 बार गुणा करते हैं, ये देखिए लाइक दिस, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 और इसकी घात क्या है, 1/5। तो अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, घातीय रूप में लिखेंगे, 2 की घात 5 और बाहर 1/5। अब लॉ लगेगा, देखिए कौन सा आपके पास ये है, इसके इस नियम के अनुसार m गुणा n हो जाएगा, ये हल कीजिए से। तो ये आ गया आपके पास 2 की घात 5 गुणा 1/5। 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, 2। तो इस तरह इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2। देखिए क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। तो देखिए आधार क्या है, एक जैसा है, तो क्या हो जाएगा, आधार प्लस हो जाएगी। तो जो हमारा पहला नियम है घात का, तो देखिए ये हो गया इस तरह, 2 की घात 2/3 जमा 1/5। अब इसका एलसीएम लीजिए, लघुत्तम लीजिए, 2 की घात, इसका लघुत्तम आ गया 15। अब देखिए 15 जब यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 3 पंजे 15, 3 5 15, तो 5 दूनी 10, यहाँ 10 आ गया 10। फिर 15 यहाँ गुणा करेगा, तो 5 दूनी 10, 5 5 दिए 15, तो ये आ जाएगा 3। और ये आपके पास हल करके आ गया 2 की घात 10 जमा 3 13, 13/15। तो इस तरह इसका ये मान, इस तरह इसको हम हल करेंगे। तो आइए रिकैप्चुलेट करते हैं कि हमने आज इस लेसन में क्या किया, संक्षेप में दोहरा लेते हैं। तो हमने सबसे पहले घातांक के नियम के बारे में पढ़ा कि अलग अलग जो नियम हैं उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं संख्याओं के ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने सीखा कि किसी भी अंक की घात अगर 0 हो तो किसके बराबर होता है, 1 के। तो कैसे उसको निकाला जाता है उसके बारे में हमने जाना, और एक्सरसाइज के हमने कुछ क्वेश्चन लिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्सरसाइज यही 1.6 का एक क्वेश्चन है, सेकंड का
क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट आपके पास दे रखा है 125 माइनस वाला जो डिजिट है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको आप ये भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 125 को 3 टाइम्स लिखना है तो ये आएगा आपका 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 5 रेज़ पावर 3 और ये माइनस 1/3, फार्मूला वही रहेगा और ये 3 इंटू माइनस 1/3, 3 से 3 कैंसल और ये 5 रेज़ पावर -1 और पॉजिटिव में आपने इसको लिखना है तो 1/5, इस तरह आप इसको करोगे। थैंक यू।